तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं वटेश्वर नाथ मंदिर। वटेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि इटावा से लगभग 60 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो चलो दोस्तों चलते हैं फिर वटेश्वर धाम। तो मैं निकल चुका हूँ इटावा से और ये नवीन मंडी, और ये बारिश हो रही थी और ये हम लोग तो दोस्तों हम लोग हाईवे पर चढ़ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, और इटावा का व्यू भी काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये यमुना जी को पार करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे आगरा ज़िले में। तो आप ये सामने देख सकते हैं बोर्ड लगा है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं काफ़ी नज़दीक। आ चुका है वटेश्वर मंदिर का मेन गेट। हम लोग इसमें एंटर करने के बाद अब जाएंगे मंदिर परिसर में। तो चलो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वटेश्वर मंदिर, और उसके बाद अपने टेम्पू को वाहन पार्किंग में खड़ा करेंगे। उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं सामने टीन डली है, यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है मंदिर के द्वारा। विश्राम करने के बाद हम लोग जाएंगे फिर प्रसाद लेने के लिए, और काफ़ी अच्छी दुकानें भी हैं क्योंकि सावन का पहला सोमवार था। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, और ये थाली दी है 50 रुपये की, और ये सामने मेन गेट है, इसी में बाबा भोलेनाथ। और ये हम लोगों ने एंटर कर लिया अंदर। आप देख सकते हैं काफ़ी घंटे भी टंगे हैं, और फिर कराएंगे आप लोगों को वटेश्वर मंदिर के दर्शन और वटेश्वर बाबा के भी दर्शन। तो चलो दोस्तों करते हैं दर्शन। और ये देखिए काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों हम मंदिर के बारे में भी जानेंगे और इसका इतिहास क्या है वो भी जानेंगे। तो चलो चलते हैं, करते हैं बात इसके इतिहास के बारे में। वटेश्वर नाथ मंदिर का रामायण, महाभारत और पवित्र ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। वटेश्वर में सावन का महीना बहुत ही अहम माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है, और यमुना नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन वटेश्वर नगरी में यमुना का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर रहता है। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा वधावर जब अकबर से मिलने गए तो बातों ही बातों में राजा वधावर ने अकबर को वटेश्वर आने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने वधावर राजा से पूछा कि घंटे चढ़ाने के लिए यमुना नदी को पार करना पड़ता है, तो वधावर राजा ने अकबर को झूठ बोला कि नहीं, वटेश्वर जाने के लिए यमुना नदी को पार नहीं करना पड़ता है। और सत्य यह था कि वटेश्वर आने के लिए यमुना नदी को पार करना होता था। अब अकबर से झूठ बोलने के बाद राजा वधावर को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अकबर सामने अपनी बात का मान रखने के लिए राजा वधावर ने अकबर को वटेश्वर आने से पहले यमुना नदी के जल का प्रभाव ही बदल दिया, और यमुना जो वटेश्वर के पास पश्चिम से पूर्व की ओर बहती राजा
वधावन ने यमुना का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया। जब अकबर बटेश्वर आए तो उन्होंने यमुना नदी को पार नहीं करना पड़ा और राजा वधावर की बात का भी मान बना रहा। पुराणों में आलेख मिलता है कि महाभारत काल में वासुदेव श्री कृष्ण की बारात बटेश्वर से मथुरा आ गई थी। कंस का वध किए जाने के बाद कंस का शव बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे ही टकराया था, इसलिए इस स्थान को कंस कारागार के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ कि राज पतवार और राजा परमार परम मित्र हुआ करते थे, पर एक बात दोनों राजाओं के बीच एक समझौता हुआ कि जिसके यहाँ भी कन्या का जन्म होगा वो दूसरों के पुत्र से विवाह करेगा। परंतु राजा वधावर और राजा परमार दोनों के यहाँ ही बिटिया का जन्म हुआ, परंतु राजा वधावन ने झूठ संदेश राजा परमार के यहाँ पहुँचा दिया कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। समय बीतता गया। जब दोनों राजाओं के बच्चे बड़े हुए तो राजा परमार ने राजा वधावर के यहाँ विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब यह बात राजा वधावर की पुत्री को पता चला तो उसके पिता राजा वधावर के झूठ होकर वो कहा परिसर में भगवान शिव के आराधना करने लगी। कई साल बीत गए, परंतु भगवान शिव ने वधावर की पुत्री की प्रार्थना नहीं सुनी। उसके कारण उसने यमुना में छलांग लगा दी। अलावा की पुत्री के द्वारा की गई आराधना सफल हुई। कहा जाता है कि वधावर राजा की पुत्री यमुना से निकलने के बाद पुत्र में परिवर्तन हो चुकी थी। यह बात जब राजा वधावर को पता चली तो राजा पावन ने अपनी गलती मानते हुए बटेश्वर में 100 मंदिरों का निर्माण कराया है। बटेश्वर में 108 एक शिव मंदिर यमुना नदी के किनारे आज भी स्थित हैं, जो कि आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों समाप्त। फिर एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तो इसी के लिए चलते हैं। बाय बाय, टाटा, जय हो भोलेनाथ की।